So, hello student, this is Utkarsh and currently I am doing my BTech from National Institute of Technology Jalandhar. So today in this video, I will talk about what you should do in this short time of your exam. So you can utilize your time. Okay. So अब आप देखेंगे जैसे जेई मेंस के 2 सेशन होने अब की बार भी, पिछली बार 4 हुए थे लेकिन अब की बार 2 होंगे। तो फर्स्ट सेशन जो है वो उसके रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो चुका है, बस उसका एडमिट कार्ड आना है और इसके जो डेट है वो 20 से 29 के बीच में होगा। आपका किस स्लॉट में पड़ता है वो एडमिट कार्ड जब आएगा तभी पता चलेगा। अब इसमें आपको करना क्या है, करीब 16 से 17 दिन आपके बच्चे हैं, 16 से 17 दिन बच्चे हैं। आपको इसमें क्या करना चाहिए सो दैट मतलब यू कैन डू बेटर। ओके, सो अगर जैसे आप यहाँ पर क्या करो तो आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए जितने में आपने पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक, अब हम बताएंगे क्यों आपको नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं करना है और सबसे बड़ी चीज़ आपको PYQ पर ध्यान देना है। आपको एक दिन में 1 डे में आप जितने PYQ कर सको, कम मिनिमम तो 2 तो करो ही, मिनिमम 2 करो। और 2 करने का मतलब ये है कि पहले आप पूरा पूरा 2 करने का मतलब ये है कि आपको पूरा पहले कर डालना है। ठीक, सारे क्वेश्चन जितने आते हो, उसके बाद फिर आपको सोल्यूशन देख के उनको भी करना है। ये नहीं कि नहीं हुआ तो हटा दो, बाहर चले जाओ, क्योंकि डिटर्मिनेंट से आपको एक क्वेश्चन मिलना रहेगा हर एक एग्ज़ाम, हर एक पेपर में। अब आपकी किस्मती ख़राब हो तो अलग की चीज़ है कि उसमें ना आए, नहीं, डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आएगा और कंसिस्टेंसी सॉल्यूशंस के बारे में पूछेगा, आप उसको पढ़ सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछेंगे, जो मतलब श्योर शार्ट वो क्वेश्चन आएंगे ही। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, अगर जैसे आपको लगेगा तो कमेंट करना, हम उसके बारे में भी वीडियोज़ बना देंगे। तो इसी तरह से आपको सिर्फ PYQ करना। अगर जैसे आप एक दिन में मिनिमम कम से कम 2 PYQ करते हैं, और 2 PYQ का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उठाए और जितने क्वेश्चन आप उठाए, कितने क्वेश्चन हो, बस 10 हो रहे हो पूरे में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेना। ठीक 10 करो, 15 हो रहे हैं, ठीक 15 हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं या 20 हो रहे हैं, जितने हो रहे हैं आपको कर डालनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं पहले उसमें। फिर आपको क्या करना है कि आपको उसका सल्यूशन देखना है, और सल्यूशन देखने के बाद जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपने मैथ का कोई क्वेश्चन किया, हो सकता है आप करने में नहीं हो पाया हो, तो आप सल्यूशन देख के उस क्वेश्चन को करें। ठीक, और वो सल्यूशन से समझें कि कैसे हुआ क्वेश्चन। तो उससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम होता है। ठीक, तो अगर जैसे आप सॉल्यूशन देख के करेंगे तो हो सकता है वही क्वेश्चन नेक्स्ट पे आपको PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो उसमें मिलेगा। तो आप अगर जैसे 10 पे हैं, अगर जैसे आपको 2-3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, तो हो सकता 13 क्वेश्चन तुम कर लो, फिर प्लस 15 है तो 18 हो जाएंगे, 16 है तो 19 हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये ट्रिक ये ट्रिक क्या है, ये सबके लिए, सबको फॉलो करना है। आप चाहे एवरेज स्टूडेंट हैं, चाहे एवरेज हैं या लो हैं या हाई आपके परफॉर्मेंस है, आपको सबको करना है। इससे आपके नंबर के एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगी, आप समझ जाइए। आप अगर जैसे इस PYQ से अपने कम से कम नहीं तो 30 से 40 नंबर बढ़ा सकते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करना है, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पर क्या करना है, तुक्का तो मारना ही नहीं है, तुक्का बिल्कुल नॉट अलाउड। ओके, तुक्का मारोगे तो बिल्कुल तुम्हारे मार्क्स गलत होंगे। आप तुक्का मार के देखोगे, आप तुक्का मार के उसमें देख लो जो मॉडल उसमें है, NTA की वेबसाइट पर आपके मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, उसमें तुक्का मार के देख लो, फिर ऐसे करके देख लो, आपको खुद समझ में आएगा। तो तुक्का तो मारना नहीं है, क्योंकि तुक्का लगेगा नहीं। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि जितना, अगर जैसे आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उतने ही करके चले आना। अगर जैसे तुक्का मारोगे तो तुम बर्बाद हो जाओ। तो ऐसे ही अगर जैसे मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन कर दिए, 30 क्वेश्चन कर दिए सही, ठीक है, अब हो सकता है इसमें भी 2-3 गलत निकल जाए, तो आपका थोड़ा ठीक ठाक परसेंटाइल आ सकती है। ठीक,
आ जाएगी, श्योर शॉट आ जाएगी। 2-3 क्वेश्चन मान लो गलत हुआ, अगर जैसे आपने सोचा कि 30 की जगह पे 10 क्वेश्चन और कर दें, ठीक है, 10 कर दें और क्वेश्चन, और सारे के सारे गलत नहीं कर जाए, मान लो एक सही हो गया, एक दो सही हो गया, ठीक है, तो आपके क्या हुआ, उसमें 30 में से तो कुछ गलत है ही, तो आपके करेक्ट आंसर कितने हुए, मान लो 26, 4 उसमें गलत थे। अब इसमें मान लो आपके केवल 2 सही हुए, तो 2 सही हुए, 26 2 28, 28 क्वेश्चन आपके सही हुए। अब देखो आपके माइनस कितने हो जाएंगे, -8 इससे, और माइनस इससे कितने हो जाएंगे, 4। तो आप मतलब कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो काउंसलिंग से रिलेटेड तक, तो आप कमेंट करिए, हम उसके लिए वीडियोस बना देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।